आइए आज त्रिकोणमिति से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल पर डिस्कशन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस सवाल को कैसे हल किया जा सकता है। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के सवाल आते हैं तो आप इसे कैसे हल करेंगे? क्या बेहतरीन अप्रोच होगा जिसके माध्यम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं? सवाल बेहद सिंपल है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 प्लस रूट 5 हो तो साइन थीटा का मान बताएं। सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन बेसिक आइडेंटिटी अगर आपको नहीं आ रही है तो शायद आप इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। और ऐसे सवाल में आप वैल्यू पुट भी नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आप नहीं जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं सवाल आपको ये समझ में आया होगा कि क्या कह रहा है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2√5 हो तो साइन थीटा का मान बताएं। चलिए अब हम चलते हैं बेसिक आइडेंटिटी पे। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है। ये आइडेंटिटी इस सवाल में लगाना पड़ेगा। आपने इसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लीजिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ भी लगाने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सवाल कई बार सीधा भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला या ये सवाल क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहता है कि एक बार दोनों को जोड़िए। तो एक बार मैंने दोनों को जोड़ा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और एक बार दोनों को घटाइए तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यहाँ पे है। देखिए यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी को मैंने क्या किया है, खोल दिया है। ए प्लस बी और ए माइनस बी अब बराबर में 1 था तो बराबर में 1 कर दिया है। इसको और आप ध्यान से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है। इसी फार्मूला को हम और खोल दिए तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर भी 1 हो सकता है। यानी ये बराबर और 1 तो यहाँ पे है और ये पूरा जो है वो इस फार्मूला के बराबर में लिखा गया है। अब ये देखिए जो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है इसको ये सवाल में दिया हुआ है। देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है 2√5, उसी को यहाँ पे रख देना है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो सवाल में ही दिया है 2√5। अब बाकी वाले को जो कहते हो लिख दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में 1। इतना बात हो गया क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो 2 प्लस रूट 5 था। तो ये इसको जब यहाँ से हटाएंगे तो ये इसके बट्टा में जाएगा। तो यहाँ से समझिए कि ये हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो निकालेंगे तो ये 2 प्लस रूट 5 जो है 1 के बट्टे में चला जाएगा। गुना में है तो यहाँ पे गुना है तो भागा में चला गया। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आ गया 1/2 प्लस रूट 5। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। आप पढ़े होंगे परमेकरण, क्योंकि बट्टा में आ गया है। तो नीचे वाला जो भिन्न है उसको क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों जो है वो साइन बदल करके गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे गुना कर रहे हैं किससे, 2 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे दोनों, 2 माइनस रूट 5 से हम क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं। तो जब आप ऊपर नीचे दोनों गुना कीजिएगा तो समझने वाली बात ये है कि ऊपर में क्या आ जाएगा, इसको जब आप रेशनलाइज कीजिएगा तो जब इसको प्रॉपर हल कीजिएगा तो 5 माइनस रूट 2 मतलब क्या कहते हैं, रूट 5 माइनस 2 आ जाएगा। ये कैसे आएगा, ये अगर आपको समझना है तो बिल्कुल सिंपल है। अच्छा आप हमको एक बात बताइए कि जहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 5, क्या उसको रूट 5 प्लस 2 लिख सकते हैं?
तो बोलेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों अगर प्लस में ही है तो √5 + 2 भी लिखा जा सकता है। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे √5 - 2 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। √5 - 2 से। अब आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा, तो ऊपर में तो आ जाएगा √5 - 2, ये तो क्लियर है। अब नीचे में आ जाएगा क्या, पहले से लिखा हुआ है 2 + √5 और हम गुना किए हैं √5 - 2 से। तो यहाँ भी क्या हो गया है, a + b × a - b का फॉर्मूला हो गया है। तो a + b दोनों को जोड़ क्या करते हैं, a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। तब 5 को पहले रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a² करेंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और b क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि नीचे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल जो है ये नीचे हो जाएगा 1 और ऊपर बच जाएगा √5 - 2। बस यहाँ पे याद क्या रखना है कि रेशनलाइज करने से पहले इसके स्थान को बदल देना है। दोनों प्लस में है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या आ गया, कोसेक थीटा - कॉट थीटा आ गया क्या, √5 - 2। इसको हम समीकरण 2 मान लिए। और जो सवाल में दिया हुआ था क्या, कोसेक थीटा - कॉट थीटा दिया गया था 2 + √5 या 5 + √2। इसको हम वहाँ भी चाहते तो चेंज कर सकते थे। तो इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए सवाल में जो दिया हुआ था कि कोसेक थीटा + कॉट थीटा आ गया था 2 + √5, और हम जो निकाले थे कोसेक थीटा - कॉट थीटा आ गया था 5 - √2, सॉरी √5 - 2। अब इसी दोनों समीकरण को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो दोनों समीकरण को जब जोड़िएगा तो कॉट से तो कॉट कट ही जाएगा, एगो कोसेक थीटा और एगो कोसेक थीटा हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। और इसको जब जोड़िएगा तो -2 से +2 कट जाएगा, एगो √5 हो जाएगा 2 √5। अब 2 √5 में ई 2 से ई 2 कट ही जाएगा, समझ रहे हैं बात। तो फाइनली क्या बचेगा, कोसेक थीटा बराबर √5 बच जाएगा। कोसेक थीटा क्या बच जाएगा, √5। एक बार दोबारा समझिए इसको। यहाँ पे ये जो सवाल है ना, कोसेक थीटा - कॉट थीटा बराबर √5 - 2, ये हमने निकाला है। कैसे निकाला है, कोसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा के। सवाल में दिया हुआ था कोसेक थीटा + कॉट थीटा 2 + √5, हम निकाल दिए हैं कोसेक थीटा - कॉट थीटा √5 - 2। इस दोनों को हल करने पर क्या आ गया, फाइनली कोसेक थीटा बराबर √5। पूछ तो रहा है हमको साइन का वैल्यू, तो साइन थीटा क्या होता है आपको पता है, 1/कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है, 1/कोसेक थीटा होता है। तो 1 का 1 है, कोसेक थीटा का √5 है तो √5 दे दिए, यानी कि साइन थीटा क्या हो गया, 1/√5 हो गया। और यही आपसे क्या है पूछ रहा था, साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/√5। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसमें बस यहीं पे ध्यान रखना है, सिंपल सा फंडा याद रखना है कि जो सवाल दिया हुआ है कोसेक थीटा + कॉट थीटा बराबर 2 + √5, उसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि √5 + 2 दिया हुआ है। परमेकरण करने की दृष्टि से दोनों सेम ही बात हुआ। फिर वहाँ पे वो फार्मूला लगा देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर उसको खोल देंगे तो हो जाएगा कोसेक थीटा + कॉट थीटा × कोसेक थीटा - कॉट थीटा, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। कोसेक थीटा + कॉट थीटा × कोसेक थीटा - कॉट थीटा। फिर कोसेक थीटा + कॉट थीटा का मान रख देंगे जो लिखा हुआ सवाल में है। फिर ये बटे में जाएगा, तो बटे में जाने पर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा - कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा √5 - 2। फिर दोनों समीकरण को हल कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।